कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ एम्प्लॉयज ने बिना लोगों के परमिशन उनके खाते से 22 लाख रुपए उड़ा दिए। और जब लोगों को ये बात पता चली कि उनके खाते से पैसे उड़ा दिए गए हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो देर न करते हुए सीधा बीओबी पर चोरी करने का कंप्लेन कर दिए, जिससे आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी ऐप वॉलेट को बैन कर दिया। आखिर कैसे एक सरकारी बैंक ने 22 लाख रुपए का स्कैम कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2021 से, जब बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीओबी वन नाम का एक ऐप लॉन्च किया, जिससे लोग घर बैठे ही अपने अकाउंट को पूरी तरह से एक्सेस कर सकते थे, चाहे उन्हें कहीं पैसे भेजने हो या अकाउंट में कोई अपडेट करना हो। ये सारी सुविधाएं इस ऐप में दी गई थी। अब ऐप लॉन्च होने के बाद बैंक के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि बहुत से लोगों को इस ऐप के बारे में पता ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीओबी के सभी ब्रांच को एक टारगेट दिया गया कि डेली बेसिस पर 100 से 150 लोगों को इस ऐप में रजिस्टर करवाना है। और इसके बाद बैंक के एम्प्लॉयज लग गए अपने काम पर। उन्होंने अपने कस्टमर्स को ये बताना शुरू किया कि बीओबी वन नाम का एक ऐप आया है जहां पर आप सारी चीजें ऑनलाइन कर सकते हैं, तुरंत जाकर इस ऐप पर रजिस्टर करिए। और इस तरह कुछ दिनों तक इनका डेली का टारगेट पूरा होने लगा। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद टारगेट पूरा होना बंद हो गया, जिससे टारगेट पूरा ना होने की वजह से एम्प्लॉयज को मैनेजर की सुननी पड़ती थी और मैनेजर को टॉप एग्जीक्यूटिव्स की। अब इसके बाद कुछ एम्प्लॉयज ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। अब देखिए टारगेट क्या था, कस्टमर को रजिस्टर कराना, चाहे वो कस्टमर नया हो या पुराना, किसी को भी रजिस्टर करा सकते थे। तो ऐसे में एक भोपाल जोन के एक एम्प्लॉयज ने क्या किया, एक लिस्ट निकाली ऐसे लोगों की जिनके अकाउंट तो है बैंक ऑफ बड़ौदा में, लेकिन उनका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। उन अकाउंट की लिस्ट काफी लंबी थी। उसमें वो लोग थे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे बुजुर्ग लोग हैं। और इन लोगों के अकाउंट को उन्होंने क्या किया कि अपने ही नंबर से जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे भी काम कहाँ होगा। अगर आप अपना मोबाइल नंबर किसी कस्टमर के अकाउंट से जोड़ते हैं तो आप हार्डली एक पर्सन को रजिस्टर कर पाएंगे, लेकिन यहाँ आपके टारगेट तो ज्यादा है, तो क्या करेंगे। तो इन एम्प्लॉयज ने क्या किया कि ऑफिस के जो प्यून है, सफाई कर्मचारी है या जो चाय देने वाला है, उनके नंबर ले लिए और अलग अलग अकाउंट से जोड़ना शुरू कर दिया। और इसी बीच उनको एक बात पता चली कि एक नंबर को मल्टीपल अकाउंट से जोड़ सकते हैं। और इसके बाद ये लोग अपने टारगेट को पूरा करने के लिए एक नंबर को 10 अकाउंट, 20 अकाउंट, यहाँ तक कि 100 अकाउंट में जोड़ना शुरू किया। और ये चीज बैंक ऑफ बड़ौदा के बाकी बैंकों को पता चलने लगी। फिर देखते ही देखते गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी ये सेम शॉर्टकट अपनाया जाने लगा, जिससे इनके टारगेट काफी इजीली पूरा होने लगे। लेकिन जनवरी 2023 में कई लोगों ने इसे ऑब्जर्व किया कि उनके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके अकाउंट को अननोन कॉन्टेक्ट नंबर से लिंक किया गया है। और उन्होंने इस चीज को ट्विटर पर डालना शुरू कर दिया, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई के गवर्नर से इन लोगों को टैग किया गया। और एक पर्सन ने ऐसा भी कंसर्न किया कि आप हमारे अकाउंट नंबर से जो अननोन नंबर जोड़ रहे हैं, ओटीपी की मदद से कोई भी हमारे अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। हालांकि उस टाइम ऐसी कोई चीज हुई नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी आशंका जताई, जिससे कुछ टाइम बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी ये चीज ऑब्जर्व की। और फिर इस मामले में इन्होंने भोपाल जोन को एक ईमेल लिखा कि करीब 1300 नंबर हमें ऐसे मिले हैं जो 30 से ज्यादा अकाउंट से लिंक है। तो बैंक ने इनको कहा कि तुरंत ही इसकी जांच करो और जितना जल्दी हो सके नंबर को रिमूव कर दो। अब यहाँ पर धीरे धीरे कई सारे लोग कंप्लेन करने लगे, तो आरबीआई भी यहाँ पर एक्शन मोड में आ गई। और आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को कहा कि आप इंटरनल ऑडिट करवाइए अपने ब्रांचेस का, ताकि ये सारी चीजें पता चल सके। हालांकि ये जो ऑडिट था वो इंटरनल ऑडिट था। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जिन लोगों ने कांड किया वही लोग दूसरी ब्रांच का ऑडिट कर रहे थे, यानी एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को ऑडिट कर रही थी, जिसकी वजह से इनको अपनी गलती छिपाने का मौका मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर सही तरीकों से इस ऐप में लिंक होना था तो कस्टमर को बैंक आकर रिक्वेस्ट करनी होती थी कि मेरा अकाउंट जो है बीओबी वर्ल्ड पर रजिस्टर कर दीजिए। तो उनके लिए बैंक वालों को एक फॉर्म देना होता है और उस फॉर्म को भरने के बाद उस पर सिग्नेचर किया जाता है या तो थंब लगाया जाता था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बिना कस्टमर के परमिशन से ये फॉर्म भरी और खुद की नंबर कस्टमर के अकाउंट से जोड़ना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बिना फॉर्म भरे खुद का ही नंबर कस्टमर के अकाउंट से जोड़ दिए थे। तो आरबीआई को प्रूफ दिखाने के लिए इन्होंने खुद से ही सबका फॉर्म भरा और खुद का ही थंब लगाया। और ऐसे कर करके इन्होंने सबका डुप्लीकेट फॉर्म भर दिया, ताकि पता चले कि हमने जो नंबर रजिस्टर किया है वो कस्टमर्स ने हमें फॉर्म में भर कर दिए हैं। लेकिन बाद में इस पर और अच्छे से कार्रवाई हुई तो पता चला कि 362 अकाउंट से करीब 22 लाख रुपए ग्राहक के बिना परमिशन उनके अकाउंट से निकाल दिए गए हैं। और ये उन्हीं लोगों ने निकाले हैं जिनके नंबर यहाँ पर फर्जी तरीकों से जोड़े गए थे। अब यहाँ पर जिन लोगों के अकाउंट से पैसे चले गए हैं, उनमें से किसी के अकाउंट से 1 लाख, किसी के अकाउंट से 1.5 लाख निकाले गए और उनको ये पता तक नहीं चली थी कि उनके अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं। जिसके बाद आरबीआई ने इस चीज को सीरियसली लिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ल्ड नाम के एक ऐप को बैन कर दिया। और तब बैंक ऑफ बड़ौदा भी इस मामले पर एक्शन लेते हुए अपने 60 एम्प्लॉयज को निकाल दिया जो इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन एक क्लैरिटी अब तक नहीं मिली कि जिन लोगों का पैसा गायब हुआ है उनका पैसा कब और कैसे मिलेगी। इसलिए आजकल के स्कैम्स को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उसमें आपका नंबर लिंक है या नहीं है, इसको चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो ब्रांच में जाकर अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाएं। और अगर आपका कोई ऐसा भी अकाउंट है जिसमें अभी तक नंबर ही लिंक नहीं किया गया है तो उसमें अपना नंबर रजिस्टर करवा लीजिए, क्योंकि ये सरकारी बैंक है तो लोगों को उनके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन कोई और बैंक होती है तो पैसे मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो से आपको कुछ ही इन्फॉर्मेशन मिली हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनके साथ कभी भी ऐसा गलत ना हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।